वागड़ की धरा पर लोक संस्कृति और आधुनिकता का अनूठा संगम देखने को मिला। सागवाड़ा के महिपाल खेल मैदान में आयोजित भील प्रदेश होली मिलन समारोह 2026 के तहत पंचमी के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन 12 पलों के आदिवासी समाज, एकलव्य भील सेवा संस्थान और वाल्मीकि मंदिर सेवा संस्थान के तत्वावधान में संपन्न हुआ, जिसके मुख्य सूत्रधार अनिल मकवाना और अमित भाई सरकार रहे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर सहित वागड़ के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक गैर नृत्य रहा। ढोल कुंडी की थाप पर थिरकते कलाकारों ने अपनी कला से समा बांध दिया। वहीं पारंपरिक एवं सांस्कृतिक फैशन शो ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान डूंगरपुर की नानू रौत, जिन्होंने वागड़ रूपारी 2025 का खिताब जीता था, ने अपनी प्रस्तुति से सबका ध्यान खींचा। साथ ही कलाकार कृष्ण परमार और चेतन रावल ने आदिवासी फैशन शो के माध्यम से संस्कृति को आधुनिक मंच प्रदान किया। समारोह में ब्रिटेन से आए विदेशी मेहमान अलेक्सेई मरातोविच लित्विनोव और सलीमा अलियेवना देवतेरेदी ने अमित भाई सरकार की सुरक्षा के साथ विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। वागड़ की जीवंत परंपराओं को देखकर विदेशी मेहमान गदगद हो गए और उन्होंने मंच से घोषणा की कि वे इस महान संस्कृति का प्रचार विदेशों में भी करेंगे। अमित भाई सरकार ने एकता समाचार से बात करते हुए कहा कि इस भव्य आयोजन का उद्देश्य बेणेश्वर धाम, पीर फखरुद्दीन शहीद दरगाह, देव सोमनाथ मंदिर और सोम माही जाखम के संगम जैसे पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर लाना है, ताकि यहां विदेशी पर्यटकों का आवागमन बढ़े। कार्यक्रम के दौरान अमित भाई सरकार ने मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताते हुए एकलव्य भील सेवा संस्थान और वाल्मीकि मंदिर सेवा संस्थान को जरूरतमंद मरीजों के लिए एक एम्बुलेंस भेंट की। इसके साथ ही उन्होंने सागवाड़ा में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने की मंशा जाहिर की, जहां गरीब मरीजों का बिना अग्रिम भुगतान के पहले इलाज किया जाएगा। इस गौरवमयी शाम में डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत, आसपुर विधायक उमेश डामोर और गलियाकोट उप सरपंच हारून बादशाह ने शिरकत की। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में अलीराजपुर की टीम, साबला के रमेश आदिवासी परिवार और कलर्स टीवी फेम उदय भाई मध्य प्रदेश की टीम ने पहली बार सागवाड़ा में अपनी कला का प्रदर्शन किया। अभी क्यों नहीं, तो मेरे साथ चलो आओ और वो आपके सामने ये हमारी। तो एक बार अमित भाई के लिए ताली हो जाए, पूरे समाज की एक बार जोरदार ताली हो जाए माननीय अमित जी सरकार के लिए, जोरदार ताली हो जाए। सर, आप जैसे दानवीर और आप जैसे सेवा, मैं कुछ बोलूं? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है, दानवीर वाली और ये कोई बात नहीं है। एक ही चीज है, उस चीज को समझिए कि आपको जिस दिन मानव मात्र में भगवान दिख गया, बात खत्म हो गई। ये जो एम्बुलेंस है ना, ठीक है, ये मेरे को इन्होंने जो बताया कि ऐसा है और ये इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या कर सकते हैं? तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैंने बहुत बांटे कोरोना काल में, बहुत। तो इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मैं कहा ठीक है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में उदयपुर से लेता हूँ। फिर मेरे सामने बात आई कि एम्बुलेंस तो है, और जब भी एम्बुलेंस की जरूरत कब पड़ती है? एम्बुलेंस की जरूरत कब पड़ती है? आपातकालीन, ठीक है। तो आपातकालीन में व्यक्ति को कहां जाना होता है? इधर अहमदाबाद और उदयपुर। मुंह मांगा
किराया वसूला जाता है, ये सारी चीजें मुझे पता है। और नॉट ओनली इन सागवाड़ा, एवरीवेयर शिक्षा और चिकित्सा दोनों सेवा होनी चाहिए। बट दिस इज द डिजास्टर ऑफ आवर कंट्री कि दोनों की दोनों व्यवसाय बने हुए हैं और बड़े दुख की बात है। दोनों सेवा होनी चाहिए और दोनों के दोनों व्यवसाय हैं। तो केवल यहाँ की बात नहीं है, सब हर जगह की बात है कि और एक इंसान जिसके घर में कोई बीमार है या वो किसी वजह से उसको इमरजेंसी में ले जाना पड़ रहा है और उसके 10,000 15,000 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने कहा ठीक है, अपने काम करते हैं, एम्बुलेंस देते हैं। तो अनिल भाई ने बोला अरे मजाक कर रहे हो। मैंने कहा मजाक क्या इसमें, मैंने कहा देना चाहिए। अब एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस करता है ना तो वो क्या चाहता है कि मैं केवल बिजनेस करूं और कोई नहीं करे, मैं बिजनेस करूं और कोई नहीं करे। अगर सपोज वो किराना का व्यापारी है तो वो क्या सोचता है कि इस मोहल्ले में केवल मेरी किराने की दुकान हो, किसी और की नहीं हो। बट आप जब सेवा करते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं अकेला नहीं करूं, सभी करें। तो मैं आप सभी लोगों से चाहता हूं कि जितना कर सकते हैं समाज में, अगर आप सक्षम हैं तो करिए। और कोई अमित सरकार की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। आज यहाँ इतने लोग इकट्ठा हैं, ठीक है। इस चीज को समझिए, एक मैनेजमेंट का फंडा बताता हूं मैं आपको कि एक व्यक्ति से 1 लाख रुपया निकलवाना कठिन है, बट 1 लाख लोगों से 1-1 रुपया निकलवाना सरल है, समझे। तो मेरी या मेरे जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है। अगर हम आज मैदान बड़ा है, फिर भी अगर गिनती करूं तो 3,000 के करीब पब्लिक है। अगर 3,000 की पब्लिक अगर 1-1 हज़ार रुपया भी, समाज की बात कर रहा हूं, कोई भी समाज हो, अगर वो करे तो ऐसी एम्बुलेंस से खड़ी हो सकती हैं। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अस्पताल भी खड़े हो सकते हैं। तो हमको उस लेवल पे जाके सोचना है कि हमको किसी के भरोसे पे नहीं रहना है। अगर अस्पताल खड़ा करना हो तो किया जा सकता है, इंस्टीट्यूशन खड़े करने हो तो किए जा सकते हैं, ठीक है। मुझे प्रेरणा मिली और मैं करता हूं, और किसी एक क्षेत्र में नहीं करता, मेरा सभी क्षेत्र में करता हूं। बट जरूरी नहीं है कि सभी का दिल और दिमाग इस तरह से काम करता हो। तो हमको किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई करता है तो वो उसकी इच्छा है, बट अगर नहीं करता है तो हम भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा, यूथ को खास करके कहना चाहूंगा कि हर चीज हम कर सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसी एम्बुलेंस, अस्पताल, इंस्टीट्यूशन आने वाले समय में हमको हर चीज हम खड़ी करें, ये हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। जय जवाहर। क्या बात है, बहुत ही शानदार बात सर आपने बोली। सेवा करने के लिए ये कोई जी जी बिल्कुल। एक चीज और कहना चाहूंगा, देखिए नफरत फैलाना बहुत आसान है, मोहब्बत बड़ा महंगा सौदा है। और मोहब्बत करके देखिए, बात खत्म। तो यही कहूंगा, हमेशा हर जगह एक ही पैगाम देता हूं मोहब्बत का, आज भी वही दूंगा। दूसरी सबसे बड़ी बुनियादी चीज है वो है शिक्षा। शिक्षा पे जोर दीजिए। आप अगर पढ़े लिखे होंगे, आप तर्क करेंगे, और तर्क से हर कोई भागता है, चाहे वो धर्म हो, चाहे राजनीति। और अनफॉर्चुनेटली नहीं कहूंगा, फॉर्चुनेटली, मैं ना तो धर्म से आता हूं, ना मैं राजनीति से आता हूं, ना मैं किसी जाति से आता हूं। लोग बहुत से पूछते हैं सरकार, तो सरकार वही इसी कारण से कि उसके पीछे मैंने मेरी कोई जाति नहीं लिखी है, मैं उसमें विश्वास ही नहीं करता। मैं एक ही जाति में विश्वास करता हूं और वो है इंसान की जाति, इंसानियत, बस। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। सभी एक साथ एक आवाज में, आप अमित जी की मम्मी जी हैं, एक आवाज में सभी, बुलंद आवाज में सभी, जय जोहार। आवाज नहीं आ रही है, जय जोहार। बढ़िया बढ़िया। ओके, फर्स्टली हमारी अंग्रेजी अच्छी है, हिंदी छोटी छोटी है, तो हम थोड़ा अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती मिक्स
वो इसलिए कि ये भी फॉरेन से ही है, इसलिए। तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, धन्यवाद बोलने के लिए अमित सरकार, टीम, सब ऑर्गेनाइजर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, सबको थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, आपने हमारा परिवार को अपॉर्चुनिटी दी कि हम आज सागवाड़ा में प्रोग्राम बिठाएंगे। सेकेंडली, मैंने तो इंडिया में पहली बार आपका प्रोग्राम देखा, हमको बहुत बढ़िया लगा, बहुत मजा आई, कंटेंट भी बहुत बढ़िया था। मैंने नोटिस किया नो माइक, नो हारमोनियम, नो तबला, कुछ नहीं, सब वोकल था, तो बहुत बहुत बढ़िया। जनता के पास टैलेंट है, आप उपयोग करो। ने हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका कंटेंट हम यूएस, यूके, अफ्रीका, कनाडा हम ले जाएंगे। थर्डली, इस बात पे एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। देखिए, अपने बारे में तो सब सोचते हैं, लेकिन महान और बड़ा वही होता है जो सभी के बारे में सोचता हो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। मैम, आपकी बात के लिए जोरदार तालियां बनती है। thirdly, एक डांस अकेडमी भी थी। Where was that from? डांस किया था, वो कौन सा? मैम, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। फ्रॉम एमपी। वो हमको बहुत बढ़िया लगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जनता को भी, आप भी इंटरेस्ट लो, कल्चर हमारे साथ आगे बढ़ाओ, वो हमारी सोच है। आपका म्यूजिक भी बहुत बढ़िया था। ऐसे तो हमको म्यूजिक में ज़्यादा पता नहीं आते हैं, आई कनेक्ट विथ वाइब्रेशंस ओनली, पर हमको आपका सब गाना, डांस वांस सब बहुत बढ़िया लगा। फोर्थली, आई लाइक टू थैंक अमित कि उसने एम्बुलेंस दी। प्लीज आप सब उपयोग करो एम्बुलेंस का। ने अमित ने वो मैसेज भी दिया, आप घर जाकर रिफ्लेक्शन लियो। आई मीन, सोचो कि अमित का मैसेज किया था, पावर है जनता में, पावर है आप में। आप खुद साथ बैठकर कलाइड करो, एक दूसरे को मदद करो। 5वां मैसेज मेरा है, भविष्य में मेरी और अमित की सोच है कि हम इधर सागवाड़ा में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे। क्या बात है, इस बात पे जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी। वो हॉस्पिटल भी मिनिमम कॉस्ट पेमेंट की होगी। कल कोई आएगा, वो बोलेगा मैडम डिलीवरी है हमारी वाइफ ने, हमारा पास पेमेंट नहीं है, तो हम खुद उसको बोल देंगे आप एंट्री ले लो अंदर, हमको डिपॉजिट नहीं चाहिए। तो इधर क्या है, पहला तो हमें पैसा डिपॉजिट करो, फिर ऑपरेशन होगा। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, हमको वो नहीं चाहिए, पेमेंट नहीं है, आप आराम से हमारे हॉस्पिटल में आ जाना। अगर ज्यादा हमको ज्यादा काम करना है क्षेत्र में, हम भी ज्यादा फॉरेनर लाएंगे, डॉक्टर्स भी लाएंगे, नर्सेस भी लाएंगे। क्या बात है। पूरी सेवा हम जनता की करेंगे, ज्यादा सुधी ऊंची ऊंचू हम वागड़ के लिए सब करेंगे अमित के साथ। वो मेरा लास्ट वर्ड है। अदरवाइज हम वो अपॉर्चुनिटी लेते हैं। फिर once again I'd like to thank everybody for their attendance, for their hospitality, and for giving us a very good platform tonight. Thank you very much. Jai Johar. Hello everyone. Hello. Okay. So we live in very interesting era. It's AI era, but you know what is AI never give you soul. And when I meet Amit, it's been 1 year ago. I meet him and he showed me what is India. India is great culture. Let me, Alex, let me translate what you are saying. Let me translate. Yeah. Okay. तो एलेक्स जमाना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में अमित भाई जो काम कर रहे हैं वो बहुत बहुत ज़बरदस्त काम है। अब आप आगे बोलें। Okay. So
I little bit lost it. Sorry. Okay, and I'm happy to be here. I'm very see these amazing people, amazing culture, amazing history. I know in India it's very old culture in the world, 5,000 years. It's very, and I very happy to see how people dance. He's trying to save culture. Very amazing food, and I mean, show me what is kind of India. India, it's every 100 meters you can see different people, different culture, different very rich emotion. एलेक्स ये कहना चाहते हैं कि भारत का इतिहास उन्होंने समझा, अमित सरकार जी से ये जाना कि भारत देश कितना बड़ा है। हर 100 किलोमीटर पे यहाँ पे भाषा, खान पीना सब चेंज हो जाता है, लेकिन भारत में एक ही चीज हमेशा रहती है, वो है भारत की एकता। तो वो भारत में जब ये आए, इन्होंने समझा और अमित सरकार से ये एक एक चीज पूछकर जाना। And you never see AI never show you culture. AI never show you amazing places. I hope so all people in the world see how India amazing. Thank you, Amit. Thank you, Alex. Thank you, Alex, for coming here. Namaste, good evening. We are family friends of Amit Sarkar. After hearing from him about this beautiful place, about culture of this place, we couldn't resist and now we are here. So I would like also recommend to other foreigner tourists to visit this place. Thank you so much for inviting us. क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस ऐतिहासिक चीज के लिए। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। अमित जी ने बहुत ही सही बात बोली थी, सेवा करने के लिए कोई 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। ये एम्बुलेंस की चाबी एकलव्य भील सेवा संस्थान सागवाड़ा को उपलब्ध करवाई गई है और साथ ही साथ वाल्मीकि कृषि मंदिर को भी ये एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई है। थैंक यू सो मच अमित जी। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं जी? अमित जी सरकार के निःशुल्क सेवा में आप अध्यक्ष साहब हैं एकलव्य भील सेवा संस्थान सागवाड़ा के, प्लीज सर। तो एकलव्य भील सेवा संस्थान की ओर से अमित जी सरकार को खूब खूब धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि हमारे नगर की जनता जो ये एम्बुलेंस अपन को दी है, तो जब भी ये एम्बुलेंस तोड़ेगी तो हम अमित जी सरकार को जरूर याद करेंगे और इसको जरूर हम यूज करेंगे। और हमारे समाज में यह यादगार पल है जो होली का रंग निकला है, लेकिन आज और मैं सोचा अमित जी सरकार ने और रंग गुलाल उकेर दिया है इनके मदर और अमित जी सरकार से। तो मैं खूब खूब एकलव्य भील सेवा संस्थान की ओर से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। एवं यहाँ सभी पधारे हैं, सभी बाहर से भी पधारे हैं, एवं शासक महोदय भी पधारे हैं। इन सभी को भी मैं खूब खूब धन्यवाद अर्पित करता हूँ एकलव्य भील सेवा संस्थान की ओर से, और सभी पत्रकार महोदय से भी मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जोहार। क्या बात है। अब मैं नानूलाल जी साहब मकवाना, उनसे आग्रह करना चाहूंगा 2 शब्द। इस सेवा को लेकर 2 शब्द सर प्लीज। सब जोर से बोलेंगे। जय जोहार, जय बिरसा मुंडा। आज सागवाड़ा के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में मैं बोलने से भी गदगद हो रहा हूं। अमित भाई सरकार और इनके पिताजी मेरा 25 साल पुरानी मेरे इनकी दोस्ती है, और आज इन्होंने अगर हर कोई व्यक्ति के किसी समाज को अगर दान देता है तो क्या दान देता हो, विचार करो। भगवान ने इनके मन में क्या सोचा, जिन्होंने एक आदिवासी समाज को एक एम्बुलेंस दान में दी है।
आज आदिवासी समाज को अगर ये एम्बुलेंस ले करके अगर अहमदाबाद जाना पड़े या उदयपुर जाना पड़े तो एक दिन वो छोड़ के दूसरे दिन जाता है। इसका कारण है कि इसके पास एम्बुलेंस के पैसे नहीं होते। मैं अमित भाई के पूरे परिवार को, अमित भाई के मदर फादर को, अमित भाई के भाई को और पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदिवासी समाज की ओर से कि भगवान आपको खूब फले फूले। और एक बात और भी इन्होंने कही है कि इस सागवाड़ा के अंदर अगर जब कभी भी किसी प्रकार का हॉस्पिटल का भी हो तो वो भी अगर मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये सागवाड़ा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर कभी कभी गरीब आदिवासी है, गरीब कोई दूसरी समाज के भी है, इनके लिए बाहर जाना पड़ता है तो पैसों की व्यवस्था के लिए मुश्किल होता है। आज वो मुश्किल के लिए इन्होंने आज कहा है अपन सब एकजुट होकर के फिर अमित जी सरकार को फिर अपन निमंत्रण देकर उनका स्वागत करके अपनी अपनी जो मनोकामना वो पूरी करेंगे, भगवान पूरे करेगा। यहाँ पर पधारे हुए सांसद, एमएलए और जितने राजनीतिक हैं वो सागवाड़ा समाज की ओर से मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस सागवाड़ा को दिया है। मैं धन्यवाद इनको भी दे रहा हूँ कि आज पत्रकार बंधु भी 6 बजे से यहाँ पर बैठे हैं। मैं पत्रकार से जितने भी यहाँ पर सागवाड़ा में इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद रानूलाल जी मकवाना सर। और एक और छोटी सी बात सर, आपने जो बात बोली उसको लेके मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। अमित जी सर, पैसों की मदद तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आप एक नया जीवन दान देने वाले हैं। किसी की जीवन को बचाना पैसे देने से 100 गुना ज्यादा बेहतर है। भाई को दिया, सीधी सी बात है, कोई अमित सरकार और वो वाली बात नहीं है। सीधे एक भाई ने दूसरे भाई को दिया, इस चीज को समझने की बात है। और मेरा एक स्टेटस है फ्रॉम फर्स्ट व्हाट्सएप पे, वो स्टेटस है कि देने के लिए मन चाहिए न कि धन। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है। तो चलिए अब वाल्मीकि ऋषि मंदिर समिति अध्यक्ष लाल शंकर जी कटारा सर, आप 2 शब्द कीजिए प्लीज। जो ये महानुभाव इस कार्यक्रम में पधारे और जो पत्रकार बंधु जो पधारे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जो अमित सरकार ने जो निःशुल्क ये एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई है गरीब समाज को, उसके लिए मैं उनको आदिवासी समाज की तरफ से, एकलव्य भील सेवा संस्थान की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ मेरे इस विराम देता हूँ।